मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट ICS में। तो बात करते हैं आंगन लाभार्थियों का टोकन गूगल से कैसे निकालें। आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में अभी टोकन द्वारा ही सारे पोषाहार वितरित करने का आदेश जारी है। तो आपके मोबाइल में जितने भी नाम शो हो रहा है उसका टोकन हम कैसे निकालेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके मोबाइल में जितने भी लाभार्थियों का नाम दिखा रहा है उनका टोकन प्राप्त करने के लिए आपके पास केवल उनका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। टोकन प्राप्त करने के लिए पहले आधार नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी था और मोबाइल नंबर के साथ पासवर्ड होना भी ज़रूरी था। इसी कम लाभार्थियों का टोकन प्राप्त हो रहा था क्योंकि बहुत सारे मोबाइल बंद हो चुके थे या चार्ज नहीं हो रहे थे या पासवर्ड भूल गए थे। इसी कारण विभाग ने केवल आधार नंबर से ही टोकन प्राप्त करने के लिए वेबसाइट को बनाया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि केवल आधार नंबर से टोकन कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने वहाँ पे लिखेंगे ICS आंगन। जैसे ही गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद वहाँ पे ICDS आंगन लिखने के बाद ICDS आंगन जैसे ही खुलेगा तो हिंदी में लिखेगा आंगन। यहाँ पे टच करना है। आंगन पे टच करने के बाद कुछ देर में ये खुलेगा तो इसमें जैसे देखिए सबसे पहले ऊपर दिखाई देगा कि समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास की सेवाएं और लिखा रहेगा बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी में पहले से निबंधित लाभार्थियों को कोरोना वायरस के हुए आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले गर्म पका भोजन THR स्थलीय राशि का सीधा खाता बैंक अकाउंट से ऑनलाइन संबंधित निवेदन आपको क्लिक यहीं पे करना है के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक और इस तरह का खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा फिर वही कुछ लिखा होगा। देखिए इसमें एक फॉर्म भरने का अगर फॉर्म भरना होगा किसी लाभार्थी का तो यहाँ पे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि टोकन कैसे प्राप्त करें। तो टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है रजिस्टर्ड यूजर अपना टोकन प्राप्त करें। टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुल जाएगा जहाँ पे केवल आपसे लाभार्थी का आधार नंबर ही मांगेगा। तो आपको आधार नंबर डाल देना है। जो भी लाभार्थी आपका पोषक क्षेत्र का है उसका आधार कार्ड आपके पास होगा ही, उसका आपको आधार नंबर डाल देना। आइए मैं एक आधार नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे टोकन दिखाएगा। जो भी आपका लाभार्थी होगा उसका आधार का नंबर आपको अपने पास नोट करके रख लेना है क्योंकि हर समय ये आपको ज़रूरत पड़ेगा उसका आधार नंबर से आपको टोकन प्राप्त करने के लिए। तो वो आधार नंबर डालने के बाद नीचे एक कैप्चा कोड आता है। कैप्चा कोड हर बार चेंज होते रहता है और कैप्चा कोड जैसे लिखा होता है वैसे ही कैप्चा कोड लिखा जाता है। छोटा लेटर में होगा तो छोटा में लिखना होगा, बड़ा में होगा तो बड़ा में लिखना होगा। यहाँ पे बड़ा में लिखा है तो हम इसी तरह से यहाँ पे बड़ा में लिख देते हैं। बड़ा में लिखने के बाद नीचे देखिए दो ऑप्शन है, टोकन प्राप्त करें और होम पेज। तो हमको अभी टोकन प्राप्त करना है इसलिए हम यहाँ पे टोकन प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। टोकन प्राप्त करने पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए इस तरह से सारा डिटेल जो आपका लाभार्थी है वो यहाँ पे खुल जाएगा। आपका जो भी लाभार्थी है, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर। देखिए आप लोग ये काम कीजिएगा कि हर लाभार्थी का बेनिफिशियरी ID और टोकन अपने रजिस्टर में भी मेंटेन करते चलिएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आ गया बेनिफिशियरी ID और मार्च महीने का देखिए टोकन मार्च, यानी ये मार्च महीने का टोकन है। एक आधार से तीन लाभार्थी तक का टोकन प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।